अरहं सम्मा अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं यभिवादे साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्तामि प्रतिपन्नो भगवतो संघं नमामि। खमामि खमामि खम्मे यमहं वदामि तं वदेथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि त्रिशनेन सदि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वायपमादेन सम्पादेतव्यं। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध पूजनीय धम्म पूजनीय संघ परम पूज्य
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन बंदन करता हूँ। सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगलमय या सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हो, कोई भी दुखी ना हो। आज हम सभी देखेंगे बुद्धा एंड धम्मा से शांति का समाचार। जब सिद्धार्थ गौतम राजगुरु में एक कुटी बनाकर ठहरे हुए थे, उसी समय 5 दूसरे प्रव्रजक भी वहां आए और उन्होंने भी अपने लिए उसके पास ही एक कुटी बना ली। इन 5 प्रव्रजकों के नाम थे कौंडिन्य, अश्वजीत, वप, महानाम तथा भद्दिक। ये वही 5 प्रव्रजक हैं जिनको भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। वह भी सिद्धार्थ गौतम के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए और सोचने लगे कि इसकी प्रवृत्ति का क्या कारण रहा होगा। राजा बिंबिसार की भांति ही उन्होंने भी इस विषय में प्रश्न किया था। जब उसने उन्हें वह सारी परिस्थिति समझाई जो कि उसके प्रवृत्त होने के कारण बनी थी, उन्होंने कहा, हाँ, हमने यह सुना है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे चले आने के बाद क्या हुआ है? सिद्धार्थ का उत्तर था, नहीं। तब उन्होंने उसे बताया कि उसके चले आने के बाद कोलियों से युद्ध ठानने के विरोध में शाक्यों में बड़ा आंदोलन छिड़ा था। आदमियों, औरतों, लड़कों, लड़कियों ने प्रदर्शन किए और जुलूस निकाले। वे नारा लगा रहे थे कि कोली और शाक्य भाई भाई हैं, भाई का भाई के विरुद्ध शस्त्र उठाना अनुचित है, गौतम के जलावतन हो जाने को याद करो इत्यादि। आंदोलन का यह परिणाम हुआ कि शाक्य संघ को एक सभा बुलाकर पुनः अपने निर्णय पर विचार करना पड़ा। इस समय बहुमत कोलियों से समझौता कर लेने के पक्ष में था। शाक्य संघ ने 5 जनों का अपना दूत चुना और उन्हें यह काम सौंपा कि वे कोलियों के साथ संधि वार्ता चलाएं। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब, हाँ, संधि का मतलब होता है समझौता कर लेना। क्या कर लेना? समझौता। संधि वार्ता चलाएं यानी कि समझौता के लिए बातचीत किया जाए। जब कोलियों को इसका पता चला तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भी अपने में से 5 जन चुने जो शाक्यों के दूतों के साथ संधि वार्ता चलाएं। दोनों और के दूत आपस में मिले और दोनों ने तय किया कि एक स्थायी पंचायत की नियुक्ति की जाए और रोहिणी नदी के जल को लेकर कभी भी यदि कोई झगड़ा हो तो इस पंचायत के सामने ही रखा जाए और पंचायत का निर्णय मान्य किया जाए। इस प्रकार युद्ध का खतरा सदा के लिए शांत हो गया। जो कुछ कपिलवस्तु में हुआ था उससे सिद्धार्थ गौतम को सूचित करने के अनंतर परिव्रजकों ने कहा, अब तुम्हारे लिए प्रव्रजक बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम अपने परिवार के लोगों के पास वापस जा सकते हो। क्यों? क्योंकि झगड़ा शांत हो गया। सिद्धार्थ का उत्तर था, इस शुभ समाचार से मुझे प्रसन्नता हुई है, यह मेरी विजय है, लेकिन मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे प्रव्रजक ही बने रहना चाहिए। सिद्धार्थ गौतम ने उन 5 प्रव्रजकों से पूछा, तुम्हारा क्या कार्यक्रम है? तुम्हारा क्या कार्यक्रम है? उनका उत्तर था, हमने तपस्या करने का निश्चय किया है, तुम भी क्यों हमारे साथ शामिल नहीं होते? सिद्धार्थ ने कहा, धीरे धीरे पहले मुझे दूसरे पथों की परीक्षा करनी है। तब 5 प्रव्रजक चले गए। समस्या की नई आधारभूमि 5 प्रव्रजकों द्वारा चलाए गए इस समाचार ने कि शाक्यों और कोलियों में युद्ध का होना रुक गया था, सिद्धार्थ गौतम को बड़ा बेचैन बना दिया। अकेला होने पर वह बड़ी गंभीरता से सोचने लगा कि क्या अब भी प्रव्रजक बने रहने का कोई उसके लिए उचित कारण रह गया है? अब तो झगड़ा समाप्त हो गया, क्या मेरा अभी भी प्रव्रजक बने रहना उचित है या नहीं, ऐसा वो सोच रहे हैं। उसने अपने से सवाल किया, वह अपने बंधु बांधवों को क्या छोड़कर आया था।
उसने इसलिए गृह त्याग किया था क्योंकि वह युद्ध का विरोधी था। अब जबकि युद्ध समाप्त हो गया है, तब भी क्या मेरे लिए कोई समस्या शेष रह गई है? क्या युद्ध की समाप्ति के साथ साथ मेरी समस्या भी समाप्त हो गई? गहराई से सोचने पर उसे उत्तर मिला नहीं। युद्ध की समस्या अनिवार्य तौर पर विरोध की समस्या है या एक बड़ी समस्या का एक अंग मात्र है। जैसे कोई बड़ी समस्या हो तो उसका एक ये छोटा सा हल है, पूरा हल नहीं हुआ है, ये किसी भी समस्या की छोटा सा हल है। यह विरोध न केवल जाति और राजाओं में विद्यमान है, यह विरोध या संघर्ष विद्यमान है क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में, गृहस्थों में, माता और पुत्र में, पुत्र और मां में, पिता और पुत्र में, बहन और भाई में, तथा साथी और साथी में। जातियों में जो संघर्ष होता है वह तो कभी कभी होता है, लेकिन वर्गों के बीच में जो संघर्ष होता है वह स्थायी है और लगातार जारी है। संसार के कष्ट और दुख के मूल में यह वर्ग संघर्ष ही है। यह सत्य है कि मैंने युद्ध के कारण ही गृह त्याग किया था, लेकिन शाक्यों और कोलियों का युद्ध समाप्त हो जाने पर भी मैं घर वापस लौट नहीं सकता। मैं देखता हूं कि मेरी समस्या ने व्यापक रूप धारण कर लिया है। मुझे उस सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल खोज निकालना है। पुरानी परंपरागत दर्शनों के पास इस सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल है या नहीं है, और यदि है तो कहां तक है? क्या हम इन सामाजिक दर्शनों में से किसी एक को भी सही मान सकते हैं? उसने हर परंपरा का, हर मत का स्वयं परीक्षण करने का निश्चय किया। दूसरा भाग समाप्त हो, तब तीसरा भाग हम देखते हैं। तीसरे भाग में नए प्रकाश की खोज, नए प्रकाश की खोज। अब भृगु आश्रम पर रुकना। अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम ने आलार कलाम में भेंट करने के लिए राजगुरु को छोड़ दिया। मार्ग में उसने भृगु ऋषि का आश्रम देखा और यूं ही जरा देखने के लिए उसमें प्रवेश किया। आश्रम के बाहर ब्राह्मण निवासी जंगल में लकड़ी चुनकर लाए थे। उनके हाथ तपस्या की अति आवश्यक वस्तुएं, समिधा, पुष्प तथा कुश से भरे थे। बुद्धिमान अपनी अपनी कुटियों में न जाकर सिद्धार्थ गौतम की ओर ही मुड़ गए। आश्रम निवासियों द्वारा समुचित रूप से सम्मानित होकर सिद्धार्थ गौतम ने भी आश्रम के बड़े गुणों के प्रति आदर प्रदर्शित किया। उस मोक्ष कामी बुद्धिमान ने उन स्वर्ग कामी तपस्वियों की विचित्र विचित्र तपस्याओं का निरीक्षण करते हुए उस आश्रम को देखा। उस सुकोमल सन्यासी ने उस पवित्र वन में उन तपस्वियों को वैसे नाना प्रकार की तपस्याएं करते हुए प्रथम बार देखा था। तपस्याओं के रहस्य के श्रेष्ठ ज्ञानी भृगु ब्राह्मण ने उसे सभी प्रकार की तपस्याएं समझाई और प्रत्येक तपस्या का हल भी बताया। पानी से उत्पन्न निरग्नि, भोजन, मूल और फल, यही धर्म शास्त्रों के अनुसार तपस्वियों का भोजन है। पानी से उत्पन्न, किस चीज से? पानी से उत्पन्न निरग्नि, भोजन, मूल और फल, यही धर्म शास्त्रों के अनुसार तपस्वियों का भोजन है। लेकिन तपस्या के भिन्न भिन्न नाना रूप हैं। कुछ पक्षियों की भांति दाने चुगकर गुजारा करते हैं, दूसरे हिरणों की भांति घास चुगते हैं और तीसरे सांपों की भांति वायु भक्षी होते हैं, मानो वे दीमक की बाम्बी ही बन गए हों। दूसरे बड़ी कठिनाई से पत्थरों से अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे अपने दांतों से ही पीसकर अन्न खाते हैं और तीसरे दूसरों के लिए उबालते हैं और उनके लिए भाग्यवश जो कुछ थोड़ा बच रहे उसी पर गुजारा करते हैं। कुछ दूसरे निरंतर पानी में भीगी जटाओं से 2 बार अग्नि देवता को अर्घ्य अर्पण करते हैं। कुछ दूसरे मछलियों की तरह पानी में डूबे रहते हैं, उनके बदन को कछुए नोचते रहते हैं। कछुए नोचता, जो कछुआ होता है, कछुआ देखियो कैसे होता है।
हाँ, वो जमीन पे भी चलता है और उसकी जो पीठ होती है बहुत ही हार्ड होती, मजबूत होती है। कछुए की जो उम्र है लगभग 100 से 200 साल, मनुष्य से ज्यादा है कछुए की उम्र। कछुए नोचते रहते थे, वो इस तरह से तपस्या करे, कुछ ने अपने आप को पानी के अंदर डाल दिया, नीचे से कछुए उनको नोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम तपस्या कर रहे हैं। कुछ जटाओं से पानी, जटा मतलब जटा भीगी करके अपना ये कर रहे हैं, मतलब उनको वो लगता है कि ये ज्यादा उचित है। कुछ समय तक इस प्रकार की तपस्या के कष्ट सहते हैं। अधिक पीड़ा सहने से स्वर्ग, मध्यम पीड़ा सहने से मृत्यु लोक, वे अंत में सुख लाभ करते हैं। कहा गया है कि पीड़ा सहन ही पुण्य का मूल है। यह सब सुना तो गौतम ने उत्तर दिया, किसी भी ऐसे आश्रम को देखने का यह मेरा पहला अवसर है। तुम्हारा यह तपस्या क्रम मेरी समझ में नहीं आता है। जो तुम तपस्या कर रहे हो मेरी समझ से बाहर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप किस तरह से तपस्या कर रहे हो। अभी तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूं, आपकी यह निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिए है, किंतु मेरी इच्छा तो यही है कि संसार के दुख के मूल कारण का और उसके दूर करने का उपाय खोज निकाला जाए। क्या मैं अब आपसे विदा ले सकता हूं? मैं सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। कौन से दर्शन का? सांख्य दर्शन का। और योग विधि का भी अभ्यास करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि क्या यह दोनों पद्धतियां मेरी समस्या के हल में किसी प्रकार सहायक हो सकती हैं। जब मैं सोचता हूं कि मुझे आप लोगों से जो ऐसे निष्ठा से अपने पद पर अग्रसर हो रहे हैं, जिन्होंने मेरे प्रति इतने सौहार्द का परिचय दिया, विदा लेनी होगी तो मुझे बड़ा दुख होता है। वैसा ही दुख जैसा मुझे अपने संबंधियों को छोड़ते समय हुआ था। मैं जो इस वन से विदा ले रहा हूं, या कोई आपकी कृति के प्रति वितृष्णा के कारण नहीं है, क्योंकि आप तो अपने पूर्वज ऋषि के पथ पर चलने वाले महान ऋषि गण हैं। मैं मुनि अलार कलाम के पास जाना चाहता हूं, जो सुविज्ञ माना जाता है। उसका यह संकल्प देखकर आश्रम पति भृगु ने कहा, राजकुमार तुम्हारा संकल्प महान है। तुमने तरुण होने के बावजूद स्वर्ग सुख और मोक्ष के बारे में गंभीरता से विचार कर लिया है, और तुम स्वर्ग सुख के स्थान पर मोक्ष लाभ करना चाहते हो। तुम निसंदेह वीर हो, बहादुर हो। यदि जैसा तुम करते हो यही तुम्हारा दृढ़ निश्चय हो तो शीघ्र विंध्य प्रदेश को जाओ। वहीं वह मुनि अलार कलाम रहता है, जो निरपेक्ष सुख के रहस्य को जानता है, ज्ञाता है। उससे तुम मार्ग का ज्ञान प्राप्त करोगे, लेकिन जहां तक मैं देखता हूं तुम वहां भी नहीं रुकोगे। तुम उसके सिद्धांत को भी जानकारी प्राप्त कर और आगे बढ़ जाओगे। सिद्धार्थ गौतम ने उनका धन्यवाद किया और ऋषि मंडली के प्रति आदर प्रदर्शित कर वहां से विदा हो गए। वे ऋषिगण भी उसके प्रति यथायोग सत्कार सम्मान की भावना प्रदर्शित कर पुनः तपस्या करने के निमित्त वन में जाकर दाखिल हो गए। पहले के ऋषि मुनि तपस्या कहाँ करते थे? आज के ऋषि मुनि आज के ऋषि मुनि, पहले के लोगों का जो तपस्या हुआ करती थी उनमें और आज के ऋषियों में, आज तो ऐसे ऋषि है ही नहीं है। साधु भी तो जंगल में थोड़े रहते हैं। मठ तो मठाधीशों को होता मंदिर में। तो पहले तो जो ऋषि मुनि हुआ करते थे बहुत ज्यादा वो गांव बस्तियों में रहा नहीं करते थे, वो खाने के लिए गांव बस्तियां आते थे, बाकी फिर वो जंगल में चले जाते हैं। हाँ, कभी कभार गांव में भ्रमण करने के चले आए तो ठीक है, नहीं तो जंगल में। आज क्या हो गया, आज कोई ऐसी सिद्धि इसलिए प्राप्त नहीं कर पा रहा है क्योंकि आज उसका रहन सहन ज्यादा कहाँ रहता है? जंगल में, फोन में। आज के मुनिवर भी तो फोन चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं। अब वहां चलता नहीं है, नेटवर्क मिलेगा नहीं। अच्छा, जंगल में जियो का जब टावर लगा होगा तो नेटवर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन वहां नेटवर्क लगाया ही नहीं, क्योंकि वहां कोई रहता। जब ऋषि मुनि रहने लग जाएंगे तो हो सकता है कि नेटवर्क लगा दिया जाए। अब हम आगे बढ़ते सांख्य परंपरा का अध्ययन।
भृगु के आश्रम से विदा लेकर गौतम अलार कलाम के आश्रम का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। अलार कलाम उस समय वैशाली में ठहरा हुआ था। वैशाली गए हो? अभी वैशाली में बहुत सुंदर, वहां के जो नीतीश कुमार हैं जो सीएम थे, उन्होंने लगभग 400-500 करोड़ लगाया वैशाली के। इसको बहुत सुंदर बनाया, बहुत बड़ा बनाया है, टोटली पत्थर से, उसमें एक भी ईंट चारों तरफ से, मतलब इतना सुंदर और बड़ा भारी परिसर, कई एकड़ में है वो। लगभग 400-500 करोड़ लगाकर उसने वैशाली का एक नया स्तूप बहुत बड़ा सुंदर से तैयार किया उन्होंने। तो भगवान वैशाली चले गए। कहाँ चले गए? वैशाली में ठहरा हुआ था सिद्धार्थ गौतम, उधर गए। वैशाली पहुंचकर वह उसके आश्रम पहुंचे। अलार कलाम के पास पहुंचकर उसने कहा कि मैं आपके सिद्धांत और अभ्यास में दीक्षित होना चाहता हूं। अलार कलाम ने उत्तर दिया, तुम्हारा स्वागत है। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि तुम्हारे जैसे बुद्धिमान आदमी इसे आश्चर्यकाल में ही स्वयं समझ ले सकता है, मेरे सिद्धांत का साक्षात्कार कर सकता है और तदनुसार जीवन बिताने लग सकता है। निश्चय से तुम ऊंची से ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के पात्र हो। अलार कलाम के ये शब्द सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उत्तर दिया, इस असीम करुणा को जो आप मेरे प्रति दिखा रहे हैं, सादोष होने पर भी मुझे लगता है कि मैं निर्दोष हूँ। क्या आप कृपा कर मुझे अपना सिद्धांत बताएंगे? अलार कलाम बोला, तुम्हारे शील, तुम्हारे चरित्र और तुम्हारे दृढ़ निश्चय का मेरे मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि ये तुम्हारी पात्रता जांचने के लिए तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं लेना चाहता मैं। जैसे कि अगर आप कहीं पहली बार कुछ जाओ, जैसे कि अभी आपका कहीं मान लीजिए जॉब लग जाता है, तो आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? तो देखा जाता है कि आप उसके योग्य हैं या नहीं है। तो यहाँ अब इनको सीधा पास कर दिया जा रहा है। इनसे कहा जा रहा है कि आप इतने सिलवान हैं, आप इतने चरित्रवान हैं, अब हम आपको देखकर आपकी परीक्षा लेना नहीं चाहते हैं। हे सुनने वालों में श्रेष्ठ, हमारे सिद्धांतों को सुनो। तब उसने सिद्धार्थ गौतम को उन सिद्धांतों से परिचित कराया जो उस समय सांख्य दर्शन के नाम से ज्ञात थे। प्रवचन की समाप्ति पर अलार कलाम ने कहा, गौतम बस इतने ही हमारे सिद्धांत मैंने सार रूप में सब बता दिया। सिद्धार्थ गौतम अलार कलाम की स्पष्ट व्याख्या से बड़ा प्रसन्न हुआ। जिस समय सिद्धार्थ गौतम अपनी समस्या का हल ढूंढ निकालने के लिए नाना तरह के परीक्षण करने में लगा हुआ था, उसे विचार आया कि वह समाधि लगाने का ढंग भी क्यों न सीख ले। ध्यान मार्ग की 3 पद्धतियां प्रचलित थी। तीनों पद्धतियों में एक बात समान थी। तीनों की मान्यता थी कि सांस पर काबू पा लेने से चित्त की एकाग्रता सिद्ध हो जाती है। इस पे काबू पाने से सांस पर काबू पाया जा सकता है, पाया जा सकता है। ध्यान की जब गहराई में आप जाते तो पा सकते हैं। कितनी बार आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आप अच्छे से जान सकते हैं अपनी सांसों को, अगर आपका ध्यान गहरा है तो। जैसे कि हम ध्यान में तो बैठ जाते तो हैं, जब हम ध्यान में बैठते तो हमारे मन में अनेकों को विचार उत्पन्न होने लगते हैं, कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ध्यानी लोग होते हैं कि वो जब बैठ जाते हैं तो लगभग 2-3 घंटे बैठे रहते हैं, 2.5-3 घंटे बैठे रहते हैं। और 2-3 घंटे बैठ रहे हैं तो इसका मतलब यह हो कि उन्होंने अपने ध्यान अपने आप को काबू कर पा रहे हैं। नहीं 3 घंटा कैसे बैठ पाएंगे जब हमारा मन नहीं रुक रहा है? आंख तो खुल जाएगी ना अगर मन भटकेगा, मन में विचार उत्पन्न होगा। तो 3 घंटा लगातार बैठा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बार पहले समता नगर में रहता था, तो एक लड़का आया था जिसके ऊपर 30 लाख का कर्जा था। कितने लाख का? जवान लड़का था, लगभग 27-28 साल का था। तो उसने क्या किया था, बहुत सारा पैसा लगाकर टेंडर लिया था। अपने मौसा सबसे अपना पैसा लगाकर उसने टेंडर लिया था लगभग 28-28 लाख का, और सब भाग गए वो। अब उसके ऊपर सीधा 25-28 लाख रुपए कर्जे आ गए सीधा। अब वो भरे कहाँ से भरे? उसने मजदूर लाके काम करा दिया, काम होने के बाद वो सब निकल गए। अब वो फंस गया। अब वहां जब आया था यहाँ, तो मैं जिसके पास में रहता था तो उनका परिचय था, मुंबई का रहने वाला लड़का है वो। अब 27-28 साल का था, जितनी इसकी उम्र उतना उसका कर्जा उतने लाख।
अब वहां लड़का जब बैठ गया ध्यान में तो मैंने समझ नहीं पाया, मेरा बेड साइड में लगा था, 28 लाख उसके ऊपर कर्जा, वो ध्यान में बैठा लगातार 3 घंटा बैठ गया। तो मैं सोच में पड़ गया कि कैसे, मतलब न टस हो रहा न मस हो रहा, ऐसे बैठ गया तो बैठ गया 3 घंटे के बाद। तो बड़े बनते जी आए तो मैं बोला ये तो काफी देर से बैठे, कुछ सनक नहीं रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? 3 घंटा लगातार कोई बैठा रहा है, मैंने देखा नहीं था, पहली बार देखा तो उसको, तो मैंने पंडित जी को बोला कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा इसके साथ, देखिए। तो बोले नहीं, उसको थोड़ा सा टेंशन है, थोड़ा सा दबाव है और वो ध्यान की गहराई में गया है, समझ रहे हैं? तो जब हम और आप भी ऐसे ध्यान की गहराई में जाएंगे तो फिर हमें कोई विचलित नहीं कर सकता, हम जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। हम और आप कुछ चीजें प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि हमारा और आपका जो मन होता है ना, ये केंद्रित नहीं होता है, एकाग्र नहीं होता है। कंसंट्रेट के साथ हम खाना भी नहीं खा पाते हैं, खाना खाने भी बैठते हैं तो टीवी चालू कर देते हैं, चलो साथ में कुछ देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो ध्यान होता है, जो कंसंट्रेट होता है, वो इधर उधर भटकता है। और जिसका चित्त नहीं भटकता वो किसी भी चीज को बहुत कम समय में समझ सकता है। 2 बच्चे हैं, एक बहुत ही ध्यानी है, एक बहुत ही ज्ञानी है। ध्यानी और ज्ञानी में अंतर होता है, ज्ञानी को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ध्यानी को टाइम ज्यादा लगता नहीं है। ध्यानी बहुत जल्दी किसी चीज को कैच करता है क्योंकि उसकी कैचिंग पावर ज्यादा हो जाती है। क्योंकि अगर वो मन को केंद्रित करके, जब हम देखो जैसे अभी जैसे कोई लड़का 15-20 साल का है और वही कोई लड़का 7-8 साल का, 10 साल का है, दोनों की कैचिंग पावर में अंतर आएगा। तो छोटा सा बच्चा होता है जो, जैसे कि हम बचपन में छोटे थे तो किताबें पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे, पढ़ने की कैपेसिटी अच्छी थी, याद, मतलब कोई चीज कोई घटना घटी तो बरोबर याद हो जाती से हो जाए। अभी ऐसा क्या होगा, कभी मन में बहुत भटकाव आ गया है, अभी ये भी करना वो भी करना, आदि आदि करना। अब जो चीजें हम पहले बहुत कम समय में याद कर लेते थे, उसी को हमें बहुत टाइम लग रहा है। तो उस समय जो हमारा ध्यान रहता था वो पूरी तरह से हमारा फोकस रहता था पढ़ाई पे। अभी क्या होता है, हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं कि कॉलेज भी जाना है, परित्राण पाठ में जाना है, प्रवचन भी करना है, इस टॉपिक पे करना है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो ध्यान होता है वो अनेकों दिशाओं में बढ़ जाता है, तो किसी चीज को कैच करने में पहले की तुलना में कम हो जाता है। फिर तो सांस को बस में रखने की एक पद्धति आनापानसति कहलाती है। क्या कहलाती है? आनापानसति। आनापान का मतलब क्या होता है? सांस का आना जाना कि सांस का आना जाना? जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसका आना जाना ना, कि कुछ और सुनाई दिया आपको कि सांस का आना जाना? सांस का आना जाना, जो हम ये सांस से ले रहे हैं इसका आना जाना। तो हमें इस पे अपना आंख बंद करके ध्यान लगाना। बहुत सारे लोगों को मैंने ध्यान देखा जो पहली बार करते तो कोई ना कोई मंत्र जपने लगते हैं, वो समझ रहे हैं? हाँ, और नहीं बैठते तो मुंह से बोलने चालू कर देते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि ध्यान की पद्धति क्या है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। कभी ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसा लग रहा है आशीर्वाद देने बैठे हैं ध्यान करने की बजाय। तो पहले हमको सांस पे ध्यान देना। सांस को वश में रखने की एक पद्धति आनापानसति कहलाती है। सांस को वश में रखने की दूसरी पद्धति प्रचलित थी जो प्राणायाम कहलाती थी। क्या कहलाती थी? प्राणायाम कहलाती थी। यह सांस लेने के 3 विभाग करती है। पूरक यानी अंदर सांस खींचना, कुंभक सांस को अंदर रोके रखना, रेचक सांस को बाहर निकलने देना। पहले हमने लिया, रोक लिए। कितनी देर रोक सकते हैं उसको हम? ज्यादा देर रोकेंगे तो रुक गई तो फिर दिक्कत हो जाए। हम सांस लेते हैं, कुछ समय कुछ सेकंड तक हम उसको रोके रखते हैं, उसके बाद उसको छोड़ते हैं। जो जितनी देर तक रोके रहेगा वो उतनी ज्यादा स्वस्थ है। खींच के जिसकी जितना आदमी स्वस्थ रहता है उतनी देर तक वो अपनी सांसों को, मतलब खींची हुई सांस को रोक सकता है। लेकिन रोज गांजा फूकने वाले ज्यादा देर रोक नहीं सकते। जो दारू पीते हैं, गांजा खाते हैं, खर्रा वरा खाते हैं, तो इनकी कैपेसिटी उतनी नहीं रह सकते। लेकिन जिनका भोजन शुद्ध है, मतलब ये ऐसा भोजन है, क्या बोलते हैं, विटामिन वाले, प्रोटीन्स वाले हैं, अच्छा भोजन करते हैं, तो ये इनमें थोड़ा सा स्टेमिना अधिक होता है। तो सांस को वश में करने के एक और तीसरा मार्ग था समाधि।
मार्ग कहलाता था। अलार कलाम ध्यान मार्ग में पूर्णता प्राप्त समझा जाता था। सिद्धार्थ गौतम को लगा यह अच्छा होगा कि यदि वह अलार कलाम की देख रेख में ध्यान मार्ग का कुछ अभ्यास कर ले जाए। इसलिए उसने अलार कलाम से बातचीत की और प्रार्थना की कि वह कृपया उसे ध्यान मार्ग का अभ्यास करा दे। किस मार्ग का? ध्यान मार्ग का। अलार कलाम का उत्तर था बड़ी खुशी से अलार कलाम ने उसे अपने ध्यान मार्ग की विधि सिखाई। इसकी 7 सीढ़ियां थी। कितनी सीढ़ियां? 7। सिद्धार्थ गौतम ने इस विधि का नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास किया। इस विधि पर पूरा अधिकार कर चुकने के बाद गौतम ने पूछा, क्या सीखने के लिए और कुछ शेष बचा आपके पास? कितना है? उन्होंने क्या किया? उनके बताया पूरा मार्ग उन्होंने सीख लिया। अब पूछ रहे हैं कि आपके पास और कुछ बचा है कि नहीं बचा है? अलार कलाम का उत्तर था, मित्र नहीं, इसके अतिरिक्त मेरे पास सिखाने के लिए और कुछ नहीं है। सिद्धार्थ गौतम ने अलार कलाम से विदा ली। सिद्धार्थ गौतम ने एक उद्धक रामपुत नाम के एक दूसरे योगी के बारे में सुना था, जिसकी ख्याति थी कि उसने एक ऐसी ध्यान विधि का आविष्कार किया है कि उससे ध्यानी अलार कलाम की ध्यान विधि की अपेक्षा एक सीढ़ी ऊपर चढ़ सकता है। सिद्धार्थ गौतम ने सोचा कि यह विधि भी सीख कर योगी की अंतिम अवस्था तक पहुंचना चाहिए। तदनुसार वह उद्धक रामपुत के आश्रम में पहुंचा और उसके कथा अनुसार योगाभ्यास आरंभ किया। थोड़ी देर में गौतम ने उद्धक रामपुत की 8वें दर्जे तक भी अधिकार प्राप्त कर लिया। उद्धक रामपुत की ध्यान विधि को पूर्ण रूप से हस्तगत करने के अनंतर गौतम ने उससे भी वही प्रश्न पूछा जो उसने अलार कलाम से पूछा था कि क्या आगे कुछ और भी आपके पास शेष बचा है सीखने के लिए? उद्धक रामपुत का उत्तर भी वही पूर्वत की तरह था, मित्र इसके अतिरिक्त तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। अलार कलाम और उद्धक रामपुत दोनों ध्यानाचार्य के रूप में कौशल जनपद में प्रसिद्ध है, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने सुना था कि मगध जनपद में भी वैसे ही ध्यानाचार्य हैं। उसने सोचा कि उसे उनकी भी विधि सीख लेनी चाहिए। तदनुसार सिद्धार्थ गौतम मगध गया। उसने देखा कि यद्यपि उनकी भी ध्यान विधि का आधार सांस पर काबू पाना ही था, तो भी जो ध्यान विधि कौशल जनपद में प्रचलित थे उससे वह सर्वथा भिन्न थे। इस ध्यान विधि की विशेषता यह थी कि यह सांस का सर्वथा निरोध करके चित्त की एकाग्रता का संपादन करती थी। सिद्धार्थ गौतम ने यह विधि सीखी जब उसने सांस को रोककर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया, तो उसने देखा कि उसके कानों में से बड़ी तीव्र आवाज आती है और अपना सिर उसे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो कोई तेज चाकू से चीर रहा हो। यह बड़ी कष्टदायक विधि थी, लेकिन गौतम ने इस पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार उसने समाधि मार्ग का अभ्यास कर लिया। तपस्या का परीक्षण। सिद्धार्थ गौतम ने सांख्य मार्ग तथा समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया था, लेकिन वह तपस्या का परीक्षण बिना किए ही भृगुओं के आश्रम चला गया था। उसे लगा कि इसके बारे में भी उसका स्वानुभव होना चाहिए ताकि वह अधिकार से इसकी चर्चा कर सके। तद अनुसार सिद्धार्थ गौतम गया पहुंच गया। वहां पहुंचकर सबसे पहले उसने घूम फिर कर आसपास इलाका देखा। बाद में उसने तपस्या के लिए गया राजश्री नेगरी के आश्रम में, जो कि उरुबेला में था। कहाँ था? उरुबेला में था। निवास करने का निश्चय किया। तपस्या के लिए निरंजना नदी के तट पर यह एक एकांत स्थान था। कौन सी नदी? बाजू में गया में जाओगे तो एक नदी है और उस नदी पे एक घाट बना गया के बाजू में। दो, हमारा बोध गया अलग है, एक गया दूसरा है, जहां पर वो अपना पूर्वज का गया करते हैं ना, वो अपने जो बोध गया से थोड़ा सा दूरी पे हो, 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पर है और नदी के किनारे वो घाट बना है, गया घाट। और वहीं से कहीं वहीं के आजू बाजू में कहीं गया का वो आपका रेलवे स्टेशन भी है। ऐसे यहाँ से जो उपासक जाते हैं नागपुर से तो कहाँ उतरते हैं? गया रेलवे स्टेशन। अगर वो ट्रेन से जाते तो गया रेलवे स्टेशन पे वो उतरते हैं। उरुबेला में उसे वह 5 पूर्वजों को मिले जो उसे राजगुरु में मिले थे। कहाँ मिले थे? राजगुरु में मिले थे। और जिन्होंने उसे
शांति का समाचार लाकर सुनाया था। वे भी तपस्या का अभ्यास कर रहे थे। उन तपस्वियों ने उसे देखा और उसके पास आकर कहा कि वह उन्हें भी साथ ले लें। सिद्धार्थ गौतम ने स्वीकार किया। क्या किया? इसके बाद से वे उसकी सेवा करते हुए उसकी आज्ञा में रहने लगे। वे उसके प्रति बड़े विनम्र थे और जैसा वह कहे वैसा करने वाले थे। सिद्धार्थ गौतम की तपस्या तथा आत्म कलेश की प्रक्रिया अत्यंत उग्र रूप की थी। कभी कभी वह केवल 2-3 घरों पर एक भिक्षाटन के लिए जाता था, 7 घरों से अधिक पर कभी नहीं। अभी नियम क्या है कि जो भी भिक्षु भिक्षुनी चारिका करते हैं उन्हें कितने घरों में जाना चाहिए? 7 घरों में। 7 घरों में आपको मिला तो ठीक, नहीं वापस आके ध्यान लगाओ। समझ रहे हैं? और समय से जाना है आपको। 7 घरों में आपको मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो वापस आके फिर से ध्यान में बैठो।